हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यह क्लास स्पेशली बीएड एंट्रेंस एग्जाम, यूपी 3+3 पेट एग्जाम, यानी कि जितने भी एग्जाम में जीके जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी एग्जाम के लिए ये क्लास होने वाली है। तो पूरी क्लास जरूर देख लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी बहुत सारे स्टेट के बीएड के एग्जाम होने बाकी हैं। ओके, चलिए बीएड करना है या पेट का एग्जाम देना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करें क्लास को। वॉइस क्लियर आ रही है? चलिए पहला क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको जो है सम्मिलित करना है। जैसे यहाँ पे भारत शासन अधिनियम हो गया, क्रिप्स प्रस्ताव हो गया, अगस्त प्रस्ताव हो गया, वेवेल योजना हो गया। तो ये कब प्रस्तावित हुए ये आपको बताना है। बहुत अच्छे, सभी को गुड इवनिंग भाई। तो देखिए यहाँ पे भारत शासन अधिनियम जो है आपका 1935 में हुआ, क्रिप्स मिशन आपका 1942 में हुआ, ओके, अगस्त प्रस्ताव 1940 में हुआ, वेवेल योजना 1945 में हुआ। ठीक है ना? चलिए तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? पहला का बी वाला। बहुत अच्छे, यहाँ पे बी वाला इनको नोट कर लीजिएगा कब कौन आया। ठीक है ना? चलिए बहुत अच्छे। चलिए, 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? बहुत अच्छे। चलिए बताइए, 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? अगर आप लोग 15 जून को एग्जाम दे चुके हैं तब भी आप लोग इस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि तैयारी आपकी नहीं रुकनी चाहिए। अभी तो ये मत सोचिए कि एग्जाम हमारा हो गया, हम फ्री हो गए हैं। तो आप लोग तैयारी अपनी जो है जारी रखें। आगे टेट वगैरह में ये सब काम आएगा, सुपर टेट में, क्योंकि जीके ही पढ़ना है। तो पढ़ाई आप लोग करते रहेंगे, डेली क्लास देखते रहेंगे तो आपकी तैयारी ठीक ठाक होती रहेगी। मैं सोच रहा हूँ कि एक हिंदी की क्लास, एक जीके की क्लास डेली लाया करूँ। आप लोग एग्री हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। चलिए, 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो ये दिया गया था असहयोग आंदोलन के समय। ठीक है ना? दूसरा का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कब? 1920 में। बहुत अच्छे। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? बहुत अच्छे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रेनिंग या लॉर्ड वेवेल? देखिए, रॉलेट एक्ट पारित कब हुआ था? 1919 में पारित हुआ था। और उस समय जो वायसराय थे वो कौन थे भाई? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। तीसरा का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये 1916 से 1921 के मध्य जो है भारत के वायसराय रहे थे। चलिए बहुत अच्छे। निम्नलिखित सत्याग्रहों में किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या बारदोली या खेड़ा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सभी बच्चे चौथा का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, इसमें भारत छोड़ो आंदोलन का जो है नेतृत्व महात्मा गांधी जी किए थे, सविनय अवज्ञा का भी किए थे, ठीक है, और जो है इसमें खेड़ा का किए थे। ठीक है, खेड़ा आंदोलन का। बारदोली सत्याग्रह जो नेतृत्व किए थे वो किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन बहुत पूछा जाता है, 1942 याद रखिएगा। ठीक है, खेड़ा आंदोलन 1918 हो जाएगा। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है आपका 1930 हो जाएगा, और बारदोली सत्याग्रह आपका जो है 1928 हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप देंगे। चलिए अगला प्रश्न है। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? सभी बच्चे आंसर करेंगे। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की? बहुत अच्छे। 5 के जितने बच्चे यहाँ पे बी जवाब दे रहे हैं, विलियम जोन्स, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जैसे कन्नौज का युद्ध है, चौसा का युद्ध है, तालीकोटा का युद्ध है, खानवा का युद्ध है। तो सबसे पहला कौन सा हुआ, फिर उसके बाद कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ है? तो ऐसे आपको व्यवस्थित करना है। यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, फिर आप बताइए। आप लोग 6 का जवाब दीजिए सब लोग। तो देखिए, इसमें कन्नौज का युद्ध, कन्नौज का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1540 में। कब हुआ था? 1540 में। चौसा का युद्ध कई बार मैं करवा चुका हूँ, 1539 में हुआ था। ठीक है ना? उसके बाद तालीकोटा का युद्ध जो है आपका हुआ था 1565 में, और यहाँ पे खानवा का युद्ध आपका 1527 में हुआ था। ठीक है ना? अब मिलान कर लीजिए कौन सबसे पहले हुआ। तो यहाँ पे छठवा का जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने बता दिया, आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? बताइए सब लोग। 7 का जवाब दीजिए। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे?
8 मंत्री, 8 तेलुगु कवि, 8 महान सेनापति या 8 परामर्शदाता। 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे भाई? वो थे आपके जो है 8 तेलुगु कवि। 7 का जितने बच्चे यहाँ पे बी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, कम से कम इस वीडियो में 500 लाइक होनी चाहिए, तो लाइक कर दो सभी लोग। चलिए बहुत अच्छे। और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की जो है नींव रखी थी? निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 ईस्वी में दंती दुर्ग ने जो है किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे 8वां का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से आपको मिलान करना है यहाँ पे। चलिए 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। चलिए, और कम कर दिया हूँ, जूम कम कर दिया हूँ, बताइए सब लोग। बहुत अच्छे। यहाँ पे अन्य नाम लिखे हुए हैं, जैसे तो चाणक्य सभी को पता है, विष्णुगुप्त हो गया, डी का 4 हो गया। तो देखिए डी का 4 इसमें है, तो ए वाला और डी वाला आपका होगा नहीं, तो बी सी में कौन सा हो जाएगा? बिंदुसार का अमित्र घात हो जाएगा, अशोक का पीदशी हो जाएगा, और यहाँ पे चंद्रगुप्त का जो है फेंड्रोकोट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 9 का जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छे। सत्यमेव जयते किस जो है उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द जो है किस उपनिषद से लिया गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। कई बार कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बताइए भाई, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते शब्द जो है उपनिषद कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काठमांडू कहाँ की राजधानी है? नेपाल की, नीदरलैंड्स की, दक्षिण कोरिया की, इटली की? बताइए सब लोग, काठमांडू कहाँ की राजधानी है? तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। बहुत ही अच्छे। चलिए, पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है कौन सा? पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है? 12 का जवाब दीजिए सब लोग। अरब का मरुस्थल या अटाकामा मरुस्थल या गोबी मरुस्थल या थार मरुस्थल? तो पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र जो है आपका है वो है अटाकामा मरुस्थल। यहाँ पे 12 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? बहुत अच्छे। गुड इवनिंग सभी बच्चों को। गुड इवनिंग भाई। वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो सभी लोग। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? वो राज्य है, नोट कर लेना, उड़ीसा। 13 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है? किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है? किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है? तेलंगाना में या मध्य प्रदेश में या असम में या केरल में? तो मानस टाइगर रिजर्व आपका असम में है। ठीक है ना। 14 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। LAC यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और जो है कहाँ की एक जो है एक प्रभावी सीमा है कहाँ के बीच की, आपको बताना है। पाकिस्तान, चीन, भूटान या श्रीलंका? फिफ्टीन का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चीन। बहुत अच्छे। चलिए, मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है भाई? सभी बच्चे आंसर करेंगे। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? हथकरघा क्षेत्र के विकास से, रोजगार के लिंग भेद से, बाल श्रम की समाप्ति से, कार्यरत महिलाओं के कल्याण से? मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था भाई? 16 का जवाब दीजिए। वॉइस क्लियर आ रही है? चलिए, हथकरघा क्षेत्र के विकास से। ठीक है ना। बहुत अच्छे। चलिए बहुत अच्छे। केंद्रीय बजट 2022-23 में प्राथमिक घाटा अनुमानित किया गया था। सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत? बताइए सब लोग। तो सकल घरेलू उत्पाद का 2.8%। ठीक है ना। चलिए, आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड निम्न में से किस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है? आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड निम्न में से किस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है? पते का प्रमाण या पहचान का प्रमाण या पंजीकृत
करदाता का प्रमाण या जन्म तिथि का प्रमाण। 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। बहुत अच्छे, वीडियो को लाइक कर दो, बहुत ही कम लाइक है, तो जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। तो यहाँ पे 18 का जितने भी बच्चे यहाँ पे पते का प्रमाण दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, क्योंकि पैन कार्ड आप सभी को होश होगा, उसमें क्या होता है, एड्रेस नहीं रहता है। चलिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। एनडीसी का जो है गठन किस वर्ष हुआ था? डेट भी यहाँ पे बाकायदा दिया गया है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है हुआ था 6 अगस्त 1952 को। 19 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था क्या? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था, किस मॉडल पर आधारित थी आपको बताना है। देखिए, महालोबिस मॉडल पर तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है आधारित थी, हैरोल्ड डोमल पर जो है पहली पंचवर्षीय योजना आधारित थी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए सब लोग। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। सुषमा स्वराज, मार्गरेट अल्वा, मीरा कुमार, सरोजिनी नायडू। तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? मीरा कुमार। वेरी गुड, बहुत अच्छे। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बताइए भाई सब लोग, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक माना जाता है भीमराव अंबेडकर को। 22 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित कर देता है? उपराष्ट्रपति जी को, या प्रधानमंत्री को, या अध्यक्ष लोकसभा के, या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को? तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित कर देते हैं? ये देते हैं उपराष्ट्रपति को। 23 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष नहीं, उपाध्यक्ष। अध्यक्ष तो जीवी मावलंकर थे, यहाँ पे उपाध्यक्ष पूछे जा रहा है। तो लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे भाई? 24 का जवाब दीजिए। तो लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष थे एम अनंत शयनम आयंगर। 24 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षा का उल्लेख है? बताइए कौन सा अनुच्छेद है वो? बहुत अच्छे। 352, 148, 280 या 156? 280 तो वित्त आयोग से संबंधित है, 352 आपातकाल से है, 148 का संबंध है। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल बताइए क्या है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? पॉजिट्रॉन है। 26 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वायुदाब को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? वायुदाब को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? बैरोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? बैरोमीटर। और आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सभी बच्चे आंसर करेंगे। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एसीटोन, एसिटिक अम्ल, फॉर्मेल्डिहाइड, एथेनॉल। तो सिरके का जो रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल है। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सभी बच्चे मिलान करेंगे इसमें। यहाँ पे तना है और यहाँ पे उदाहरण। तो 29 का जवाब दीजिए सभी लोग। प्रकंद का संबंध अदरक से है, बल्ब का संबंध प्याज से है, एंड कंद का संबंध आलू से है। तो यहाँ पे 29 का ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। लास्ट क्वेश्चन है, डीपीटी टीका निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? डीपीटी टीका प्रति विषाणुक टीका, प्रति प्रोटोजोअन टीका, प्रति रिकेट्सियल टीका, एक संयुक्त टीका। तो ये आपका जो है एक संयुक्त टीका है। ठीक है,
सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जीके जीएस की क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। अगर आप लोग किसी भी स्टेट से बीएड का जो है फॉर्म भरे हैं तो आप लोग यहाँ पे डेली अपनी जो है तैयारी कर सकते हैं। हमारे क्लास से बिल्कुल फ्री में ऑनलाइन क्लास चलती है हमारे चैनल पे, ठीक है। और किसी भी एग्जाम की और भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या बीएड का एग्जाम दे चुके हैं तब भी आप लोग क्लास को देख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी तैयारी जबरदस्त होती रहेगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। कुछ भी डाउट्स है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।